किसानों को रुला रहा प्याज। मंडी में नहीं मिल रहे भाव। आंसुओं में डूबा प्याज बाजार। 100 रुपये कट्टा लगाया, ना दिया। अब 100 में तो यहाँ गाय ढोर खा लेना, यही बढ़िया है। पसीने की कीमत पर लगी चोट। खेती में हजारों खर्च, मंडी में मिल रहे सिक्के। किसान बोले सब कुछ हो गया बर्बाद। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इन प्याजों का दाम बढ़ाया जाए, अन्यथा ये किसान राजगढ़ तहसील के मारे जाएंगे। पैदावार बम्पर, लेकिन मंडी में भाव नहीं। पसीने से सींचा पर कीमत नहीं मिली। कब मिलेगा मेहनत का सही दाम? किसानों की टूटी कमर, मंडी से लौटते मायूस किसान। प्याज के आंसुओं की कहानी। अब किसान पर दोहरी मार। किसानों को रुला रहा प्याज। कभी यही प्याज लोगों की आंखों में आंसू ले आता था। कीमत बढ़ी तो घरों के बजट डगमगा जाते। लेकिन आज वही प्याज किसानों की आंखों से आंसू बहा रहा है। खेती में खर्चा हजारों का, बीज, खाद, पानी, मजदूरी, सब कुछ किसान ने झोंक दिया है। पर जब मेहनत की फसल मंडी पहुंची तो दाम मिले लागत से भी कम। लाल प्याज की बोरियां अब किसानों के सिर का बोझ बन चुकी हैं। कई किसान मंडी में प्याज छोड़कर लौट रहे हैं तो कहीं खेतों में ही सड़ जाने दे रहे हैं। और आपको बताएं, ताजा मामला अलवर से सामने आया है और प्याज के सही दाम नहीं मिलने की वजह से राजगढ़ के किसान बेहद परेशान हैं। बम्पर पैदावार के बाद भी किसानों को प्याज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि अब किसान प्याज को फेंकने पर मजबूर हैं। राजगढ़ के चंदपुरा गांव में उचित दाम नहीं मिलने से किसान 2 ट्रॉली भरकर प्याज नदी में फेंक गए। जिस प्याज को उगाने में किसानों की खून पसीने की कमाई लगी थी, अब वही प्याज उन्हें रुला रहा है। किसानों का कहना है कि 1 बीघा प्याज उगाने में 50,000 रुपए का खर्चा आता है, लेकिन अब लागत भी किसानों को नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि किसान प्याज फेंकने को मजबूर हो चुके हैं। अब आपको जरा ये 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये इन 2 तस्वीरों के जरिए आपको समझ में आएगा, पता चलेगा कि किसानों की परेशानी दरअसल क्या है। दरअसल इस बार पैदावार तो बड़ी बंपर हुई है, लेकिन मंडी में अब किसानों को प्याज के भाव नहीं मिल रहे हैं। अब इसी वजह से किसान बेहद परेशान हैं। और आपको बता दें कि राजगढ़ में किसानों ने प्याज फेंका और दूसरी तरफ 2 ट्रॉली प्याज नदी में फेंकना पड़ा। किसानों की कितनी बड़ी मजबूरी होगी कि जिस फसल को बड़ी मेहनत के साथ उगाया और फसल भी बड़ी अच्छी होगी, लेकिन अब उसका मंडी के अंदर सही भाव नहीं मिल रहा है, जिस वजह से किसान अब परेशानी में आ चुके हैं। वहीं राजगढ़ में प्याज की बंपर पैदावार हुई, लेकिन मंडी में कोई उचित दाम लेने वाला नहीं है। अब किसान अपने दर्द के आंसू रो रहा है और कह रहा है कि हम मरने को तैयार हैं। 100 रुपये कट्टा लगाया, ना दिया। अब 100 में तो यहाँ गाय ढोर खा लेना, यही बढ़िया है। और कोई ले जाएंगे? और कोई ले जाए खावाड़ा तो 2-2, 3 से 5-5 किलो तो ले जाएंगे खावा को। सरकार से क्या कहना चाहते हो आप? सरकार से भाई काय खावा भाई प्याज का दाम बढ़ाया जाए तो किसान बढ़ाया मारा जाएगा। निर्यात ना खोल रही सरकार तो। सुना किसानों को भी, उनका ये कहना है कि इस बार पैदावार अच्छी हुई है, बंपर पैदावार हुई, लेकिन मंडियों में अब उसके भाव नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से किसानों को अपनी जो अच्छी खासी फसल है वो ऐसे ही फेंकनी पड़ रही है। और ये प्रशासन और सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि आखिर कैसे जो अच्छी पैदावार हुई है उसके सही दाम किसानों को मिल पाए। अब इसके लिए किसान जो हैं वो टकटकी लगाए बैठे हैं। सरकार के ऊपर नजर है कि सरकार कुछ राहत दे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों को एक बार फिर से प्याज रुलाने लगा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर 2 ट्रॉली जो प्याज है वो किसानों को नदी में फेंकना पड़ा। पैदावार बंपर हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सही भाव नहीं मिल रहा है। किसानों की परेशानी क्या है, वजह क्या है और क्यों आखिर उनको कीमत नहीं मिल पा रही है, सही दाम उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है, जरा इस बात को समझेंगे। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में किसानों की क्या परेशानी है,
जरा ये हम जान लेते हैं और इसको लेकर के राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जोधपुर से अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलवर से मुदित गौड़, उदयपुर से विपिन सोलंकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं जल्दी से जरा एक एक करके सभी हमारे संवाददाताओं से इस पर बातचीत करते हैं। अरुण हर्ष के पास जरा सबसे पहले चल रहे हैं। अरुण बताइए, क्योंकि किसानों की एक बड़ी परेशानी है और बड़े खुश नजर आ रहे थे किसान कि भाई इस बार पैदावार तो बड़ी अच्छी हुई है तो दाम भी इस बार अच्छा मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंडी में जा रहे हैं तो उनको भाव नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिना समय गवाए आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। कृषक से आप देखिए, प्याज लेकर ट्रैक्टर की ट्रॉली है जो पाल रोड के पास ये खड़ी है, अलग अलग जगह से ये बावड़ी और ओसिया से आए हुए किसान जो है भाई प्याज बेचने आया हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? तुजाराम, ये प्याज कितना क्या भाव से बेच रहे हो? भाव 100 के 6 किलो 7 किलो 6 किलो 7 किलो 100 रुपये में। क्या उम्मीद से तुमने फसल बोई थी कि कितना पैसा मिल जाएगा किलो पे आपको? किलो पे 100 के 3 किलो हिसाब बिकता था पहले, अभी बिक नहीं रहा। कब आते हो, कितनी दूर से आते हो जोधपुर? जोधपुर में ये माल लेके आता हूँ, माल खत्म हुआ करता हूँ। ये वो किसान है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली पे देखो जो आप देख सकते हैं कि जो प्याज बेच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं दूसरे किसान से भी बात करूंगा। आप देखिए ये ट्रॉलियां यहाँ लगी हुई है जो प्याज बेचने का काम कर रही है, और जो इन लोगों ने उम्मीद की थी कि 100 रुपये के 3 किलो प्याज बिक जाएगा, वो अब ये 7 किलो तक दे रहे हैं, यानी 6 किलो और 7 किलो, बिल्कुल आधी कमी हो चुकी है। निश्चित तौर से कह सकते हैं किसान जिस उम्मीद से प्याज को बोया था उस प्याज की जो है उनको दाम नहीं मिल पा रहे। क्या नाम है आपका? गोविंद है साहब। गोविंद जी, ये प्याज क्या भाव बेच रहे हो और क्या उम्मीद से तुमने बेचा होगा? प्याज बेचे 100 के 7 किलो 8 किलो 9 किलो ऐसे बिकता है सर। कारण क्या हो गया इतना? पता नहीं है सर, क्या कारण है क्या कारण नहीं है। मंडी के अंदर ले जाते हैं तो भाव मिलते नहीं है। प्याज के अंदर लागत पड़ जाती है 25-30 रुपए किलो लागत पड़ जाती है, इसलिए भाव मिलता नहीं है। सरकार आगे बढ़ाती है, कोटा भेजती है, भारत निर्यात करती है, नहीं करती है, पता नहीं, ये बात है। अच्छा, किसानों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर परेशानी क्यों बनी हुई है और उनको सही दाम क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। मैं वापस लौटता हूं अरुण, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अलवर से मुदित गौड़ हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मुदित, जरा बताइए कि अभी अलवर के अंदर स्थिति क्या है? प्याज को लेकर के किसानों का जो रोना है, क्या वहां पर इसी तरीके से या कुछ अलग परेशानियां हैं? जी बिल्कुल, अलवर की बात करें तो अलवर का जो किसान है प्याज को अपनी सबसे मुनाफेदार फसल मानता है, और इसी बीच किसानों का जो रुख होता है वो प्याज की तरफ ज्यादा दिखाई देता है। अलवर के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर प्याज की, लाल प्याज की इस कदर बुवाई होती है कि किसान ये सोचता है कि उसके समस्त जो कर्जे हैं, जो नुकसान है फसलों के, वो सब पूर्ति प्याज कर सकती है। और इसी के चलते ही पिछले साल जब किसान ने ये फसल बोई थी तो उसके बाद उनको काफी मुनाफा हुआ, लेकिन इस बार किसान जैसे ही बारिश का जो दौर आया बीच में, उस बारिश के दौर ने प्याज की फसल को कहीं ना कहीं खराब कर दिया और उसकी जो गुणवत्ता थी उसको खराब कर दिया। और सबसे बड़ी चीज जो नासिक की प्याज जो पूरे देश भर में चलती है, महाराष्ट्र की प्याज जो पूरे देश भर में चलती है, वहाँ अलवर की प्याज कहीं ना कहीं अपना अलग वर्चस्व बना के रखती है। विदेशों तक अलवर की प्याज जाती है, लेकिन निर्यात इस बार कहीं नहीं खुला, और जो नासिक और महाराष्ट्र की प्याज थी वो मार्केट में अभी पूरी तरह से स्टॉक में है। इसकी वजह से अलवर की प्याज की जो एक तो कम गुणवत्ता और दूसरा निर्यात नहीं खुलना किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक परेशानी बन चुका है। और 2 रुपए किलो से लेकर के 15 रुपए किलो तक की प्याज और बहुत कम दाम के अंदर वो प्याज जो है उनको बेचनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है, और लागत तक किसानों की नहीं निकल पा रही है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और विपिन सोलंकी भी उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, जरा बताइए कि अभी किसानों की इस परेशानी को लेकर के उदयपुर के अंदर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? किसान आखिर क्या कह रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने जब अरुण से भी जाना था, जोधपुर के अंदर किसानों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई कारण क्या है, ये क्यों आखिर उनको सही से भाव नहीं मिल रहा है। जी शुभेंदु, मैं बता दूं, उदयपुर का जो प्याज है, प्याज के भाव है, प्याज के दाम जो है एमपी से, मध्य प्रदेश से इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि उदयपुर संभाग में जितना भी प्याज आता है वो आता है इंदौर, रतलाम, मंदसौर और नीमच, जो मध्य प्रदेश के मुख्य प्रमुख प्याज उत्पादन है। इस वजह से यहाँ पर भावों में अभी अंतर नहीं, लेकिन फिलहाल 5 रुपए किलो के भाव जो है बढ़े। व्यापारी मेरे साथ है। उदयपुर में किस तरह से भाव के माहौल किस तरह से बढ़ता होता है, अभी क्या रेट चल रहा है? मैम, जो आगे से भाव तो क्या है कि जो माल आवक के ऊपर होता है, ज्यादा आवक होती है तो भाव कम होता है, कम आवक होती है तो भाव ज्यादा होता है, इस वजह से होता है। अभी कोई भाव ज्यादा है उदयपुर में? 20 रुपए से 25 रुपए हो गए। मैं 20 से मतलब 15, 18, 25 चल रहा है। अच्छी क्वालिटी का 20 रुपए चल रहा है, बढ़िया प्याज, एवन प्याज। अभी कोई संभावना आगे कुछ बढ़ने की? अभी तो कुछ भी संभावना नहीं है जब तक। बिल्कुल,
उदयपुर में मध्य प्रदेश का ज्यादा प्याज आता है, जो इंदौर, रतलाम, मंदसौर और नीमच से। व्यापारियों का भी कहना है कि 5 रुपए जो है अभी पिछले 3 से 4 दिनों में बढ़े हैं, लेकिन वह भी सामान्य तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इतना उतार चढ़ाव प्याज में आमतौर पर देखा जाता है। और यहाँ पर उदयपुर में बड़ी संख्या में कोई इस तरह से प्याज की खेती पे इफेक्ट या फिर भाव में कोई इफेक्ट नहीं आया। जी, अच्छा, लोगों से भी बातचीत कीजिए अगर वहाँ पर है विपिन, तो उनका क्या कहना है प्याज के दामों में जो अभी फिलहाल अंतर आ रहा है और काफ़ी सस्ते में प्याज मिल रहा है, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो अभी खरीदारी ज़्यादा हो रही है। जिनसे बात करने के लिए चलेंगे हम। जैसे उदयपुर में प्याज की खरीदारी को लेकर व्यापारी भी है, अभी किस तरह से प्याज के भाव चल रहे हैं और कुछ उतार चढ़ाव है इनमें? अभी कोई उतार चढ़ाव नहीं है, अभी नॉर्मल रेट चल रही है इस प्याज की। कहाँ से आता है उदयपुर में प्याज? ये नासिक और एमपी रतलाम से आता है। ये 20 रुपए से 25 रुपए भी बढ़े हैं, इससे कोई इम्पैक्ट है? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो क्वालिटी के हिसाब से। आपको सस्ता माल चाहिए, 10 रुपए किलो भी आ रहा है, तो मगर यूज का नहीं है, उसमें बहुत सड़ा माल निकलता है। अच्छा, लोग भी खरीदने आ रहे हैं, उनको भी कुछ तेजी में दिख रही है? नहीं, ऐसा कुछ ही तेजी नहीं है। अच्छी क्वालिटी का माल लेने वाले हैं, अच्छा ही ले रहे हैं। और जो कम सस्ता वाला है, वो लारी वाले और टेम्पो वाले बेचते हैं घर जाके 100 के 6 किलो, वो माल सही नहीं होता, थोड़ा लगा हुआ। उदयपुर में इस तरह से कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब फसल कुछ खराब ही होती है प्याज की, तो उदयपुर में भारी उतार चढ़ाव देखा जाता है। जी हाँ, तो यानी कि उदयपुर के अंदर ज़्यादा प्रभाव मध्य प्रदेश की फसलों का, वहाँ से आने वाली प्याज का के दामों का पड़ता है। मैं वापस से जरा उनका रुख कर लेता हूँ। अरुण हर्ष जो है लगातार हमारे साथ बने हुए। अरुण, एक चीज़ और है, कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं कि किसान परेशान इतना हो गए कि उन्होंने अपनी प्याज को नदी में बहा दिया है। कोई ऐसी तस्वीर भी वहां से सामने आई है जोधपुर से? देखिए, अगर बात की जाए तो इन किसानों से न्याय लेते, इन लोगों ने पहले प्याज का स्टॉक किया था, लेकिन बेमौसम की बारिश के कारण से भी इनका प्याज खराब हो गया था। आप लोगों ने पहले जो है प्याज इकट्ठा किया था, बारिश के कारण से भी खराब हो गया आप लोगों का प्याज। खराब आधे से ज्यादा तो खराब हो गया था। फिर बाद में भाव को रोके थे, भाव मिला नहीं। मंडी ले जाता 4-5 रुपये बढ़ते हैं, इधर लाते हैं तो 5-7 रुपये बढ़ते हैं, 2 रुपये ज्यादा मिलता है, रोकड़ पैसे हो जाता है। ये बात है। क्या लगता है, काफी अपने पश्चिमी राजस्थान की, अगर जोधपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों की बात करें, वहाँ पर सारी फसलें खराब हुई है। कोई तो लेके इधर आ जाते हैं, दूसरा सारा ही उधर बाहर फेंक देते हैं, कोई फेंक देते हैं, कोई कूट देते हैं, कोई माथे रेत डाल देते हैं, और तो क्या करें, भाव मिलता नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से जो है भाव मिलता नहीं है, और यही कारण है कि आसपास के किसान जो अगर सक्षम है, जैसे इनके खुद की ये ट्रॉली है, ये टेकर आगे बेचने के लिए, तो इनको जैसे 2 रुपये ज्यादा मंडी से ज्यादा मिल जाते हैं, इसलिए ये खुद यहाँ ट्रॉली लगा कर बेच रहे हैं। अन्यथा जो लोग प्याज नहीं ला पाते हैं, वो अपने खेतों में ही गड्ढा खोद कर उसको गाड़ देते हैं या फेंक देते हैं। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं इस बार प्याज जो है किसानों को जो है आंसू रुला रहा है। वैसे आमतौर पर जब महंगा दाम होता है तब लोगों के आंखों में आंसू आते हैं प्याज को लेकर, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि जोधपुर और आसपास के तमाम जगहों पर प्याज काफी संख्या में आया हुआ है। लोगों ने, किसानों ने काफी उम्मीद जताई थी प्याज को लेकर, लेकिन जो दाम नहीं मिल रहे, और दाम नहीं मिलने के कारण से कह सकते हैं कि अब जो किसान है वो हताश भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुदित का भी जरा रुख कर लेते हैं। हालांकि मुदित जहां पर हैं इस वक्त सारी दुकानें वहां पर बंद ही है। मुदित, अभी मार्केट बंद है, कारण इसके पीछे कोई क्लियर है? जी बिल्कुल, अलवर की बात करें तो अलवर की प्याज जो है काफी फेमस प्याज रहती है, और अलवर की प्याज काफी मुनाफेदार रहती है। और अलवर की आज मंडी की बात करें तो आज जो किसान है उनको कहीं ना कहीं आज मंडी में मायूस लौटना पड़ा है, क्योंकि आज अलवर में सबसे बड़ी बात कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो है मंडी और सभी सब्जी विक्रेता अपनी दुकानें बंद रखते हैं। ये काफी पुरानी परंपरा चली आ रही है, लेकिन आज जो किसान सुबह प्याज लेकर के आए तो उनको बैरंग लौटना पड़ा। लेकिन आज ना भाव थे ना प्याज जो है लगातार गलन की स्थिति में आ चुकी है अलवर की, जिसको लेकर के किसान बहुत ज्यादा चिंतित है। कहीं वो प्याज मंडी तक पहुंचे दोबारा, और अगर वो लेकर पहुंचते हैं तो उनको भाव नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते उनको वो प्याज फेंकनी भी पड़ रही है। तो कई जगहों पर आज ये हालत देखने को मिले कि प्याज के जो 2 ट्रैक्टर भर के प्याज किसान ने राजगढ़ क्षेत्र में फेंक दी, और नदी क्षेत्र में फेंकने के बाद उसने यह सोचकर फेंकी कि कुछ लोग जो है उनको 2-2 किलो 5-5 किलो करके छांट कर ले जाएंगे तो उनके वो कहीं काम आ सकती है, या फिर जो मवेशी वहां घूम रहे हैं वो मवेशी अगर उसको खाते हैं तो वो उनके काम आ सकती है। लेकिन जब उसको लगा कि किसान को कि वो प्याज मंडी तक ले जाने का उसका किराया भी उसको नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद
उसने उसको मंडी ले जाना भी उचित नहीं समझा। और जैसे कि आज छुट्टी अच्छा, रही, ये उसके समझने बाद वाली बात है, कल जरा का जो ये भी दिन होगा दर्शकों वो को अलवर बताते में हैं मुदित प्याज कि दरअसल में इसके पीछे की कहानी क्या है भाई। जो लागत लगी है किसान को अभी वो ही नहीं मिल पा रही है। अब वो अगर किसी ट्रैक्टर में लाद करके अगर मंडी तक भी ले जाएगा तो पहले से ही उसको लागत नहीं मिल रही है, तो ऊपर से जो आप लाने ले जाने का जो खर्चा है वो और उसके ऊपर बढ़ जाता है। तो किसान इसीलिए इससे परेशान हो जाता है कि भाई पहले जो लगी लागत है, जो मेरी खर्चा है इसमें खाद बीज का, वही पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करके इसमें फायदा क्या, इसलिए वो मंडी नहीं ले जाते हैं। इसीलिए वो सांकेतिक तौर पर अपनी जो फसल है उसको इस तौर पर फेंक देते हैं। और ये एक तस्वीर वो दिखाने की कोशिश होती है कि भाई साहब देखिए तो सही कि किसान किस स्थिति के अंदर हैं, उनमें उनकी इस स्थिति के लिए सुधार करने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं इसमें। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अच्छा, अब मुदित एक चीज आप थोड़ा सा बता रहे थे, और राजगढ़ के बारे में जब चर्चा हो रही थी तो वहां पर अभी कुछ और भी किसान हैं, क्योंकि वहां पर बड़ी अच्छी खासी पैदावार हुई है, तो वहां पर कुछ और लोग भी ऐसा ही कह रहे हैं कि भाई हम भी अपनी फसलों को जो है ऐसे ही फेंक देंगे क्योंकि भाव तो मिल नहीं रहा है। जी बिल्कुल। अलवर की बात करें तो अलवर का जो राजगढ़ क्षेत्र है, केवल राजगढ़ क्षेत्र ही नहीं, पूरा अलवर जिला जो है, पूरे अलवर जिले में बम्पर पैदावार हुई है। क्योंकि पिछली बार किसानों को प्याज ने बहुत अच्छा मुनाफा दिया था। किसानों को जो प्याज की उम्मीद नहीं थी किसानों को, उससे भी बढ़कर के उनको मुनाफा मिला था। लेकिन पिछली बार के जो मुनाफे थे उसके चलते ही किसान ने इस बार प्याज की बम्पर पैदावार बुवाई करी, और बुवाई के साथ ही किसानों को उम्मीद की कि इस बार भी उनको काफी अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन जैसे ही बीच में जो अचानक बारिश आई, उस बारिश ने प्याज में गलन पैदा कर दी, और गलन आने के साथ ही प्याज का जो गुणवत्ता थी वो कहीं ना कहीं खराब होती चली गई। जैसी मंडी में पहुंची तो मंडी में पहुंचने के बाद जो भारी व्यापारी थे उनकी जब इस प्याज पर नजर पड़ी तो उन्होंने पूरा आकलन लगाया कि ये प्याज तो 5 से 6 दिन से अधिक चल नहीं सकती, क्योंकि इसीलिए जो है काफी ज्यादा किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे तीनों संवाददाता अलग अलग जगहों से राजस्थान की हमारे साथ बने हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आपको बताते हैं जोधपुर के किसान भी मंडी के भाव के परेशान हैं, और किसानों ने सोचा था कि प्याज 25 से 30 किलो में बिकेगा, लेकिन अब 16 से 20 रुपए किलो में उनको बेचना पड़ रहा है। बेमौसम की बारिश ने सब कुछ बिगाड़ दिया है और अब खर्चा भी पूरा नहीं निकल पा रहा है। बेमौसम की बारिश ने किसानों को रुला दिया है। जिन किसानों ने कड़ी मेहनत करके जिस प्याज की फसल को उगाया था, लेकिन पिछले दिनों हुई बारिश के बाद में अब प्याज जो है बिल्कुल जो है आधे दामों पर बिक रहा है। इस वक्त हमें जोधपुर के पाल रोड पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये किसान भाई है, दोनों 3 ट्रैक्टर यहाँ लगे हुए हैं जो प्याज बेचने के लिए आए हुए हैं। कहाँ से आए आप, क्या नाम है आपका? तिवरी मतानिया साहब। तिवरी मतानिया से। क्या प्याज किस रेट से बेच रहे हो? क्या प्याज बेच रहे हैं 100 के 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, कभी 8 किलो ही हो जाता है। क्या कारण है? कारण कोई पता नहीं है। अब की बार ज्यादा पैदावार है, कोई पता नहीं है, बरसात जैसा है, ध्यान नहीं है, 12 मास जा नहीं दिया है, पता नहीं, इसलिए कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो दूना हो गया साहब, कम से कम मान लो दूना तो हो गया, ये बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद है साहब। गोविंद जी। हाँ। गोविंद के साथ ही एक अन्य साथी किसान है जो भी अपना खेत से लेकर आए। क्या कारण मानते हो ये प्याज तुम लोग सस्ते क्यों बेच रहे हो? तो बारिश बेचना पड़े, महंगा बिके नहीं, सस्ते बिके। मंडी में कोई भाव मिले, मंडी में दाम नहीं मिल रहा है। मंडी में तो नहीं मिल रहा। कितना नुकसान लग रहा है आप लोगों को? नुकसान ज्यादा लगे, जितनी लागत है उससे भी ज्यादा लगे। ये जो है प्याज लेकर सुबह आते हैं यहाँ पर और प्याज बेचने का प्रयास करते हैं। दिन भर में कितना प्याज बिक पाता है, लेकिन जो कीमत है वो कीमत इन लोगों को नहीं मिल पाती है। गोविंद और ये लोग बावड़ी मतानिया से आए हुए हैं और अपने प्याज बेचने की जुगत में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं बेमौसम की बारिश और स्टॉक करने के दौरान प्याज जो खराब हो गया खेतों में रखा हुआ, उन सब के कारणों के साथ साथ मंडी में भी इनके खरीदार नहीं मिलते हैं। मजबूरी में जो किसान अपने ट्रैक्टर ट्रोलियों में लाकर प्याज को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। प्याज इस बार बम्पर आवक हुई है, मंडी में खरीदार नहीं है और यही कारण है कि जो है किसान अब ट्रैक्टरों में ट्रॉली में अपने प्याज बेचने को मजबूर हो रहे हैं और वो भी कम कीमत पर। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। कहीं प्याज को लेकर किसान परेशान हैं तो कहीं मूंगफली के भाव को लेकर नाराजगी है। फलौदी में कृषि उपज मंडी के मुख्य गेट पर किसानों ने ताला जड़ दिया और किसानों ने व्यापारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि मंडी व्यापारी किसानों के साथ साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। मूंगफली के भाव मंगलवार को 7,000 से 7200 तक चले गए थे, जो आज उसी फसल के भाव ये व्यापारी 4500 से 4700 रुपए के
दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। क्या कुछ वजह है जो ताला लगा है? अबे मेन बहुत बड़ी समस्या ये है कि कल हम मूंगफली लेके आए, 7,000 से 7500 तक मूंगफली जा रही थी, और वही मूंगफली हम आज लेके आए 2 बीड़, और सारे किसानों के साथ चिटिंग हो रही है। 4,000 से ऊपर कोई खरीदने वाला नहीं है, और खरीदने वाले 3-4 लोग ही हैं। आप सरी के अंदर उसने आंख मार के बोल रहे आप इतने में ले लो, मैं इतने में ले लूं। एक डेयरी को 2-2 जने ले रहे हैं, और भाव सही नहीं बोल रहे, भाव सही नहीं दे रहे। भाव क्या थे? भाव 4,000, 4,800, 4,000, 5,000 के बीच में ले रहे, बढ़िया से बढ़िया मूंगफली। और कल वही मूंगफली 7,500, 8,000 तक गई थी। गुणवत्ता को लेकर कोई ऐसा तो समस्या नहीं है कि आपकी जो फसल है उसमें? नहीं, बिल्कुल अच्छी गुणवत्ता की मूंगफली लेके आए किसान लोग, बढ़िया, उसी खेत की। आप क्या कहेंगे? सेम मूंगफली है जो कल 7,000 में बिकी, वो ही आज 4,000, 5,000 के बीच में बिक रही है, तो फिर ये तो घोटाला ही है। कहाँ से आए आप? हम मुखरी से। मुखरी से। आप बताइए। जी, किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वही भाव कल जो 7,000 के थे, आज 4,000 और 4500 के आसपास मिल रहे हैं। बाकी मंडियों के अंदर वही भाव 6500, 7,000 हैं। बीकानेर, लोनकर, सर, उसी आसपास सभी मंडियों में हमने पता किया है, वहाँ पर ये चीज़ है। और दूसरी इशू ये है कि जितने भी किसान हैं यहाँ पर इमरजेंसी के अंदर अपनी फसल बेचने आते हैं, तो उनको पैसे की जरूरत होती है, इसलिए आते हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अगर आपको उसी वक्त रोकड़ पैसे चाहिए तो 2,000 रुपये 1 लाख के ऊपर मदद कट रही है। तो किसान परेशान है कि उनके खुद ही की पैसों के अंदर वो 2,000 रुपये काट रहे हैं। अगर वही पैसे आप 10 दिन या 15 दिन के बाद में लेके जाते हो तो कोई पैसा नहीं कट रहा है। अभी किसानों के ट्रैक्टरों की अभी EMI चल रही है, उनके लिए वो मूंगफली लेके आते हैं। अब वो मूंगफली के पैसे नहीं देंगे, EMI कहाँ से भरेंगे? आप कहाँ से आए? हम जालोड़ा से। तो बड़ा नुकसान किसानों को हो रहा है, जिससे आक्रोशित है किसान, और इन्होंने आज तालाबंदी की है। इनकी मांग ये है कि भाव जो कल थे वो 10 के 10 और हमें पर्याप्त रूप से मिले। खासतौर से 1 लाख के ऊपर 2,000 रुपये काटने वाली जो ये सिस्टम बना रखा है वो भी कम किया जाए, और हमें जो है पूरा जो है वो दाम देकर हमारी फसल को ली जाए। हरिप्रकाश व्यास, NDTV फलोदी। तो यहां पर आप देख रहे हैं, और किसानों को लेकर के जो परेशानियां हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में किसान क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बातें क्या हैं, वो हमने आपको दिखाया। फलौदी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब आगे बढ़ते हुए राजगढ़ में एक किसान ने अपनी प्याज की पूरी फसल नदी में फेंक दी, और बीकानेर की मंडियों में NDTV की टीम पहुंची, जहां दुकानदारों और ग्राहकों से बातचीत की गई। दुकानदारों ने साफ कहा है कि सरकार को अनाज की तरह सब्जियों को भी समर्थन मूल्य पर खरीदना चाहिए। किसानों का कहना है कि उन्हें लागत से भी कम दाम मिल रहे हैं, जिससे खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। मंडी में किसानों से बात की हमारे संवाददाता ने। अलवर के राजगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ किसानों को अपनी प्याज के भाव नहीं मिलने की वजह से किसान अपने प्याज को नदियों में बहा रहे हैं, जिसके बाद जो पूरे अलवर में जो प्याज के भाव है काफी ज्यादा स्तर पर नीचे आ चुके हैं। किसानों को अब खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, जिसके चलते किसान अपनी फसल को नदियों में बहा रहे हैं। इस समय मैं बीकानेर की अनाज मंडी में खड़ा हूँ, यहाँ पता करेंगे कि प्याज के क्या रेट है, क्या दर में बिक रहे हैं, किसानों को अपने भाव मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। जी, अलवर की जो आज घटना सामने आई है, जो प्याज है किसान तो नदियों में डाल रहे हैं, उनको अपने जो लागत रेट भी नहीं मिल रहे, काफी नुकसान हो रहा है। क्या कहें? किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिए। तो प्याज है उसकी रेट काफी ज्यादा गिर चुकी है, और किसान मांग कर रहे हैं कि उसकी रेट दी जाए। सरकार को इस समय समर्थन मूल्य पर किसानों के प्याज की खरीद करनी चाहिए। अब ऐसी घटनाएं जो पहले भी कई बार, जो प्याज के रेट कई बार ज्यादा बढ़े भी हैं, कम भी हुए, अब अचानक कितने रेट गिरे हैं, क्या मानते हैं, कितना नुकसान हो रहा है किसान और व्यापारियों को, दुकानदारों को? किसानों को उनकी फसल का लागत मूल्य भी नहीं निकलने से उनके घर चलाना भी मुश्किल होता है। जो भी किसान है, धरती पुत्र है, उनको उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलना चाहिए और लाभप्रद भी होना चाहिए, ताकि वो खेती से, किसानी से जुड़े रहें। जी, किसानों को अपनी जो लागत मूल्य पूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि किसान जो फसल पैदा करता है, प्याज पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, तो उसकी लागत मूल्य नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं वो हताहत हो जाता है, जिसके बाद किसानों द्वारा ऐसे कदम उठाए जाते हैं। वही अलवर के राजगढ़ में भी आज किसानों ने नदी में जो प्याज को फेंक दिया, और उनकी लागत नहीं मिलने से आप देख सकते हैं कुछ जो दुकानदार है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। प्याज की क्या रेट है उस पर चर्चा करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? श्री राम। प्याज क्या दर है आज? प्याज क्या भाव है? अब प्याज जिसो भाव है विसो भाव है। तो अलवर में जो
जी जी, चलो दुकान माल बेच रहे हैं। जी जी, इनसे बातचीत करते हैं, ये कुछ बोलना चाहते हैं। जी, ये जो अलवर जो आज बीकानेर के प्याज के भाव क्या है? आज 15 रुपए किलो बिके हैं मंडी में। के मंडी में 15 रुपए किलो, इतना कम, इतने सस्ते बिक रहे हैं किसानों को? आधा खराब निकलता है, इसलिए वो 15 रुपए, फिर बाजार में आधा खराब निकलने के बाद में 25-30 रुपए बिकता है। वो अच्छी क्वालिटी का जो प्याज है वो क्या रेट का? अच्छी क्वालिटी 25-30 रुपए किलो है। 25-30 रुपए किलो। अब आसाम के अलवर जिला है, जहाँ राजगढ़ है, जहाँ किसानों ने अपने जो प्याज है नदी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया कि उनके भाव नहीं मिल रहे हैं। 5 रुपए 2 रुपए किलो प्याज बिक रहे हैं वहाँ। तो क्या करना चाहिए प्रशासन को? उनकी मदद करनी चाहिए, किसानों की मदद करनी चाहिए। तो काफी नुकसान हो रहा है किसानों को, क्योंकि उनकी लागत रेट भी जो लागत है वो भी नहीं आ रही है। लागत भी नहीं आ रही है। बाजार में 30 रुपए किलो प्याज बिक रहे हैं, उनके 2 रुपए किलो में नहीं ले रहे हैं। तो सरकार को इसको करना चाहिए कुछ ना कुछ। सरकार को उनकी लागत रेट में उसके लिए कुछ करना चाहिए, ताकि किसानों को अपने जो घर परिवार चला सके, अच्छे से चला सके। लेकिन राजगढ़ की घटना के बाद जो जिस तरह की घटना आई है, प्याज किसानों द्वारा नदी में फेंका जा रहा है, तो पूरे आसाम में अब किसानों के जो प्याज पैदा कर रहे हैं, फसल पैदा कर रहे हैं, उनके लिए मांग उठ रही है कि उनको सरकार जो उचित मूल्य, लागत मूल्य उनकी दर पर उनकी फसल को खरीदा जाए। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ गिरिराज बादाणी, NDTV बीकानेर।